हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी एग्ज़ाम 2025 में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। अगर बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको इससे बहुत ही अधिक आनंद आएगा। और बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होता कि उन्हें साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, और इसलिए उन्हें एग्ज़ाम में पूरी अंक नहीं मिल पाते हैं। तो लिखना कैसे होता है बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग लिखना है। ठीक, जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना क्या है आपको, देखिए वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तथा इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। उसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हुआ। इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हुआ। बच्चों आपको करना क्या है कि यह जो सन लिखा है आपको इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके ही लिखना है। ठीक, जैसे हमने इसमें लिखा है आपको इसको हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, जो दूसरी हेडिंग है आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। ठीक, साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है, देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। उन्होंने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय या दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। और इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अध्ययन का विषय बनाया। यानी पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए अगली लाइन लिखना है कि ये भाषा और साहित्य के प्रखंड विद्वान थे। ये भाषा और साहित्य के प्रखंड क्या थे? विद्वान थे। तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। और इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। और इन्होंने भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जो आपको अगली लाइन लिखना है, देखिए ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं, ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि एक काव्य प्रेमी भी थी। देखिए ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि एक काव्य प्रेमी भी थी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, जो अगली हेडिंग लिखना है वो आपको लिखनी है, देखिए आपको जो अगली हेडिंग लिखना है वो लिखना है आपको कृतियाँ। यानी इनकी कृतियाँ क्या है। देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने किसमें? निबंध संग्रह में, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। और इनकी रचनाएं जो हैं वह निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है कि आपको इनकी रचनाएं लिखना है। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हेडिंग लिखना है पहला निबंध संग्रह। निबंध संग्रह लिख करके आपको जो पहला लिखना है वो कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि इनकी प्रमुख क्या थे बच्चों? निबंध संग्रह थे। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि दूसरी जो हेडिंग लिखना है शोध ग्रंथ।
यानी इनके शोध ग्रंथ कौन थे? देखिए, पर्णिकालीन भारत, यानी पर्णिकालीन भारत इनके क्या थे? शोध ग्रंथ थे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो तीसरी हेडिंग लिखना है वो लिखना है आपको संपादन। क्या लिखना है बच्चों? संपादन। और संपादन में आपको लिखना है पद्मावत। उसके बाद जो दूसरा है हर्षचरित। हर्षचरित इनके क्या है बच्चों? संपादन है। आपको बच्चों क्या करना है कि एग्जाम में इस बात का आपको ज़रूर ध्यान लिखना है कि आपको जो हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, और इसमें हेडिंग जब भी आप लिखिएगा उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा, ताकि आप एग्जामिनर देखते ही आपको पूरी की पूरी नंबर दे दे। ठीक बच्चों, तो इस तरह आपका यह साहित्यिक परिचय था वो पूरी तरह समाप्त हुआ। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।